नमस्कार। जैसा कि आज आप यहाँ देख रहे हैं कि कोल्हान प्रमंडलीय क्विज प्रतियोगिता जो कि ये धूमकुड़िया के समिति के सहयोग से चल रहा था, तो मैं चाहूँगा कि आज के हमारे इस कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि, जो समापन समारोह के मुख्य अतिथि हमारे बीच आए हैं, समाज सेवी सनी उरांव जी, आइए उनसे पूछते हैं और जानते हैं कि इस प्रतियोगिता के बारे में क्या उनको लगा, कैसा लगा, आगे इनकी क्या इच्छा है इस प्रतियोगिता के बारे में। सबसे पहले सभी को जोहार। जैसे कि आज इस प्रतियोगिता में हम लोग को आके देखने को मिला, बहुत सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए थे। जैसे कि आज हम लोग के बीच जो इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला है बानटोला चैंबसा को। देखिए, एक टीम जैसे कि एक एरिया से कम 7 टीम 8 टीमों ने भाग ली है। जाहिर सी बात है, कोई एक टीम जीतती है तो दूसरे टीमों का मनोबल बढ़ता है, घटता नहीं है किसी का। इस प्रतियोगिता के माध्यम से और भी गाँव से दूर से दराज से जो बच्चे आते हैं, उनके बीच में ये उत्साह बढ़ेगा कि हम लोग भी इस प्रतियोगिता में अगले साल भाग लेंगे। देखिए, इसका मेहनत एक दिन 2 दिन या 1 महीना की नहीं, ये मेहनत लगभग 1 साल से लगभग ज़्यादा का है। जैसे कि आज इस प्रतियोगिता का समापन हुआ, समापन में जो लोग प्रथम पुरस्कार आए उनको देख के समझिए बाकी लोग ना आज से ही लग जाएंगे तैयारी में कि अगले साल हम लोग को भाग लेना इस प्रतियोगिता के माध्यम से। और जैसे कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से अगर कुछ लोग अगर इससे उत्साहित होकर ज़्यादा पढ़ने में ध्यान देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग जैसे कि एग्ज़ाम सब हम लोग के जाते हैं, उस एग्ज़ाम में भाग लेंगे, बहुत सारे बच्चों को जॉब मिलेगा। तो ये समाज के तौर पे, आदिवासी समाज के तौर पे हम लोग बहुत बड़ा ऐसी बात है कि रिजल्ट के अनाउंसमेंट हो गया, इसलिए सभी के बीच में उत्साह है, खुशी है, इसलिए सब अपना जाहिर कर रहे हैं, उसको हम लोग रोक भी नहीं सकते हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस समाज के जो अगवा के रूप में आए हैं, इस समाज के लोग जो हम लोग के इस बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, जो पढ़ाई को लेकर के उनको ऊर्जा भरने आए हैं, उन सभी समाज सेवी को, उन सभी गणमान्य लोगों को, उन सभी जो अगवा करता है, सभी को मेरी ओर से हार्दिक धन्यवाद, स्वागत रहेगा। आने वाला वर्ष भी आप इसी तरह प्रोत्साहित करते रहिए, बच्चों का मनोबल बढ़ाते रहिए। आप जरूर इसका रिजल्ट हम लोग अभी इसका रिजल्ट हम लोग भले नहीं देखे, लेकिन समाज के लोग जो इस प्लेटफॉर्म को दिए हैं, उनका हमको जाहिर सी बात है कि उनका जो दूरदृष्टि है, बहुत आगे तक सोच है कि समाज के बच्चे अगर आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे पद पर स्थापित रहेंगे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, देखिए सर, एक बात बोलना चाहेंगे इसमें कि यह आज एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, साल में एक बार होता है, होना चाहिए, अच्छी बात है। नहीं, आपको नहीं लगता है कि इस तरह का कार्यक्रम को हम अंतिम घर तक पहुंचाएं? बिल्कुल। और आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए इसमें? जैसे कि आप बताएं कि गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना ही चाहिए। जैसे कि आज हम लोग कोल्हान स्तरीय हम लोग चैंबसा जिस तरह किए हैं, मुझे लगता है कि अगर ये मान लीजिए साल में एक बार अगर कोल्हान स्तरीय हम लोग करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग अपने विधानसभा स्तरीय या फिर मान लीजिए जिला स्तरीय या मान लीजिए अब एक विधानसभा छोटा सा एक गाँव स्तरीय भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे चैदरपुर में एक प्रोग्राम हो गया, एक चैंबसा में प्रोग्राम हो गया, एक टाटा में चैंबसा में इसका प्रोग्राम होते गया, और ये कोल्हान स्तरीय मिला के एक बड़ा प्रोग्राम लोग कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा सुझाव दिया आप। इस तरह से एक समाज के लोगों को ये भी मेरे तरफ से सुझाव रहेगा कि अगर ये बन पड़ता है, अगर हो सकता है, तो इस तरह कार्यक्रम किया जाए। नहीं, हम लोग जानते हैं कि आप समाज में हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं सुबह बात कर रहा था कि स्कॉलरशिप, कुछ बच्चे ऐसे जो गरीब है, अगर पढ़ाई में आगे बढ़ना चाह रहे, तो क्या इसमें स्कॉलरशिप की व्यवस्था बिल्कुल है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। क्या अभी जैसे कि हम लोग सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम चल रहा है, सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में भी 10th पास के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो प्राथमिक आपका 12th का एग्जाम के लिए मान लीजिए पढ़ाई के खर्च नहीं उठा पाते, नहीं करते हैं, वैसे बच्चों के लिए स्कॉलरशिप है। तो इस तरह के माध्यम से अगर हम लोग बढ़ते हैं, तो समाज के रूप से भी हम लोग को स्कॉलरशिप देने का बात आप जैसे आप कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा, इससे बच्चों को प्रोत्साहित मिलेगा, ताकि गार्जियन को भी थोड़ा सा इसमें सहयोग मिलेगा। जी बिल्कुल। और सर, खास करके महिलाओं को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं को जैसे आज हम लोग देख रहे हैं, हमको लगता है कि 50% अगर पुरुष है तो 50% महिलाएं हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि पढ़ाई में रुझान तो है ही। महिलाएं हमेशा क्लास में अगर 20 महिला होती है, 40 पुरुष होता है, तो महिला हमेशा तेज रहती ही है। अगर इस तरह का 50% महिला अगर आगे बढ़ के आ रही है, इसका मतलब बहुत अच्छा रुझान है हम लोग के लिए। तो ये महिलाओं को बढ़ावा के रूप में बहुत अच्छा है। सनी जी, एक चीज़ और देखा जाता है कि यहाँ हमारे क्षेत्र में अभी भी बाल मजदूरी, और सर एक बाल मजदूरी के साथ साथ में देखा जाता है कि कम उम्र में विवाह कर लेना, शिक्षा को छोड़ करके, इस विषय में बाल मजदूरी सर कई हद तक दूर हो चुका है। और जहाँ तक मुझे बाल विवाह जानकारी, बाल विवाह के बारे में, बाल विवाह लगभग खत्म हो चुका है सर। नहीं, अभी भी देखा जा रहा है सर, इसमें बहुत हो सकता है कुछ -% में होगा, हमको पता है, मतलब बहुत कम % में होगा। बाल विवाह लगभग खत्म हो चुका है पूरा हम लोग जो एरिया है, हमको मुझे। लेकिन बाल मजदूरी तो जहाँ तक संभावना है कि यहाँ तक हम जहाँ तक जानते हैं कि जो बेरोजगारी का मुद्दा है, उसी को लेकर के ये बाल मजदूरी किया जा रहा है। अगर इस तरह का शिक्षा का क्षेत्र में अगर बढ़ावा मिलेगा, तो लोग जब शिक्षित होंगे, लोग जब जागरूक होंगे, लोग जब
नौकरी करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसको भी धीरे धीरे हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। एक सवाल और बनता है अंतिम में कि देखा जाता है कि बच्चे तो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अभिभावक आज भी नशे में धुत है। वो कहता है कि मेरे पास दारू का पैसा नहीं, तुमको पढ़ाएंगे कहाँ से। सही बात है। कुछ हम लोग के जैसे ग्रामीण क्षेत्र है, खासकर हम लोग के जैसे कि जिला में सबसे बड़ा जिला यही आता है हम लोग का, और इस जिला में बहुत ग्रामीण ऐसे एरिया है कि कुछ लोग नशे से है, लेकिन हमको लगता है अभी धीरे धीरे सर ये चेंज हो रहा है और इसमें और थोड़ा जागरूकता लाने की जरूरत है, ताकि अभिभावक को भी समझ में आए कि शिक्षा का महत्व को समझे और बच्चों को आगे बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह का कार्यक्रम से ही बच्चों तो जागरूक हो रहे हैं, इस तरह उनके गार्जियन भी जागरूक हो जाएंगे इस तरह कार्यक्रम से। इसीलिए पुनः एक बार सभी पूरा टीम को मेरे तरफ बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से कि एक बच्चे नहीं, एक गार्जियन को भी आप जागरूक कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।